नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। एक क्रिएटर ने अपनी टीनेज की गलतियों और उनसे जो सबक सीखे उन्हें शेयर किया है। चलिए देखते हैं कि उनके एक्सपीरियंस से क्या सीखा जा सकता है और टीनेज के सालों को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। और देखिए, इस विश्लेषण की शुरुआत ही एक बहुत ही दमदार और सच कहूं तो रिलेटेबल बात से होती है। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हम भी कहीं वही गलतियां तो नहीं दोहरा रहे। ये इससे सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी बना देती है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो 6 बड़ी गलतियां हैं कौन सी जिनसे हर टीनेजर को बचना चाहिए। आइए एक एक करके इन पर से पर्दा उठाते हैं। ठीक है, तो इन 6 पॉइंट्स को ना समझने में आसानी हो इसलिए 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। पहला, अपने टाइम को मास्टर करना। दूसरा, अपना फ्यूचर बनाना। और तीसरा, रिश्तों को नेविगेट करना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी चीज से शुरू करते हैं, अपने समय पर कंट्रोल। क्योंकि अगर टाइम ही हाथ में नहीं है तो फिर कुछ भी करना कितना मुश्किल है ना? तो पहली सलाह है सुबह जल्दी उठना। ये स्लाइड साफ साफ दिखाती है कि कैसे 10 बजे की जगह सुबह 6 बजे उठने से दिन में सीधे सीधे 4 घंटे ज्यादा मिल जाते हैं। सोच कर देखिए, ये वो टाइम है जो बिना किसी मेहनत के कमाया गया है और इस टाइम का इस्तेमाल कोई भी नई स्किल सीखने, पढ़ाई करने या अपनी हेल्थ को बेहतर बनाने में कर सकता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा टाइम तो मिल गया, पर अब इसका करें क्या? इसके लिए एक सिंपल 3 स्टेप का प्लान बताया गया है। सबसे पहले अपने गोल्स तय करें, फिर हर गोल के लिए टाइम फिक्स करें और सबसे जरूरी, उस प्लान पर टिके रहें। अपने दिन को ऑर्गेनाइज करने का ये एक बहुत ही असरदार तरीका है। ऑल राइट, तो टाइम तो निकाल लिया, पर अब सवाल ये है कि इस कीमती समय को भविष्य के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये सेक्शन पूरी तरह से इसी बारे में है कि स्किल्स कैसे डेवलप की जाएं। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या है? इसके लिए घंटों की मेहनत नहीं चाहिए। सुझाव यह है कि हर दिन सिर्फ 1 से 3 घंटे एक नई स्किल सीखने के लिए निकालें। यह दिखाता है कि छोटी छोटी शुरुआत से भी कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। लेकिन स्किल से मतलब क्या है? यहां बात किसी भी ऐसी प्रैक्टिकल स्किल की हो रही है जो आगे चलकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने में मदद कर सके, जैसे कि कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या कोई भी क्रिएटिव आर्ट। अब ये जो बात है ना, ये एक बहुत ही पर्सनल और ईमानदार कन्फेशन है। क्रिएटर अपने गेमिंग पर बिताए हुए समय पर अफसोस जता रहे हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कहीं हम भी अपना टाइम ऐसी चीजों पर तो नहीं लगा रहे हैं जिनका लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं है। और ये स्लाइड बताती है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तर्क ये है कि गेमिंग जैसे फील्ड्स में कंपटीशन बहुत बहुत ज़्यादा है और सक्सेस का चांस कम। वही टाइम अगर किसी दूसरी स्किल को सीखने में लगाया जाए तो वहाँ सक्सेस के मौके कई ज़्यादा हो सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। अब आते हैं हमारे आखिरी लेकिन शायद सबसे पेचीदा टॉपिक पर, रिश्ते, दोस्त और परिवार। टीनेज की दुनिया के 2 सबसे बड़े पिलर्स। दोस्तों को लेकर सलाह बहुत सीधी साधी है। क्वालिटी ज्यादा जरूरी है, क्वांटिटी नहीं। मतलब 1 या 2 सच्चे भरोसेमंद दोस्तों का एक छोटा सा सर्कल रखना कहीं बेहतर है, बजाय इसके कि बहुत सारे दोस्त हों। बाकियों के साथ एक हेल्दी डिस्टेंस बनाए रखना अच्छा होता है। अब ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। परिवार कभी दोस्त नहीं हो सकता। सुनने में ये थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक गहरा मतलब छुपा है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो इसका असली मतलब क्या है? बात परिवार की बेइज्जती करने की बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये 15 साल की उम्र के बाद सेल्फ डिपेंडेंट बनने के बारे में है। बहुत ज्यादा निर्भरता किसी को कमजोर बना सकती है और उसकी पर्सनल ग्रोथ को रोक सकती है। इसलिए रिश्तों में रोल्स को क्लियर रखना जरूरी है। तो हमने काफी कुछ सीखा है ना? चलिए इन सभी 6 जरूरी सबकों को एक साथ शॉर्ट में देख लेते हैं। तो ये है वो 6 कदम जो एक बेहतर टीनेज की नींव रख सकते हैं। टाइम बनाना और उसे मैनेज करना, सही स्किल में इन्वेस्ट करना और हेल्दी बाउंड्रीज के साथ रिश्तों को संभालना। ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और आखिर में ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सलाह है। असली ताकत तो हर किसी के अपने हाथ में है। ये जिंदगी आपकी है और इसे कैसा बनाना है ये फैसला भी आपका ही है। और इसी सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत खत्म करते हैं। इस पूरे विश्लेषण के बाद ये सोचने वाली बात है कि किसी भी टीनेजर के लिए वो एक सबसे पावरफुल बदलाव क्या हो सकता है। इसे देखने के लिए धन्यवाद।